हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? तो रेडी हो जाइए सभी स्टूडेंट्स। अपना जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था गोइंग प्लेसेस, यानी कि सपनों की उड़ान या कल्पनाओं की उड़ान, जिसमें आज का जो हमारा पार्ट है बच्चों, इसमें लास्ट है। 5th पार्ट जो है या 6 जो भी आपके सीरीज में चल रहा है उसमें आज लास्ट है। तो बच्चों क्या है ये चैप्टर जो है हमने देखा था इसमें पहले भी, आप लोग बड़े ध्यान से आपने पढ़ा भी है, पहले भी क्लास ली है आपने 4 क्लास। अब जो इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि एक तो हमने ये देखा था कि सैटरडे का जो मैच हुआ था यूनाइटेड टीम का, उसमें यूनाइटेड टीम जो थी वो जीत गई थी। और उसके बाद उसके पिताजी तो पब में चले गए, सोफ़ी और उसका भाई डायरेक्ट घर आ गए थे और घर आ रहे थे, समझ रहे ना। तो उसमें क्या होता है कि जब वो बात में बीच में बात चलने लगे कि डैनी केसी को जो है क्या होना चाहिए था, एक अंग्रेज़ होना चाहिए था, इंग्लिश मैन होना चाहिए था, वो आयरलैंड का खिलाड़ी था वो। तो ऐसे बात करते करते फिर सोफ़ी जो है कहीं पे जा रही है और अब सोफ़ी जो है उसका डैनी केसी का जो है फिर से इंतज़ार करती है किसी बगीचे में जा कर के, गार्डन में जा कर के। तो वो आता है नहीं आता है, उसको कल्पनाओं में किस तरह से वो इंडिकेट करती है, हम उस चीज़ को जो है देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर वो एल्म ट्री के पास जा कर के बैठ गई थी, ठीक है। और उसके बाद जो है देखिए, फॉर सम वाइल वेटिंग, कुछ पल इंतज़ार करते हुए, सी इमेजिन हिज कमिंग। देखो क्या कर रही है, वहाँ पर वो थी ना, तो उसके बाद उसने क्या किया, इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद उसके आने की कल्पना करने लग गई। सी वॉच्ड अलोंग द कैनल, वह उसको देखती रही, किनारे किनारे जो कैनल था, नहर के किनारे किनारे जो है उसको देखती रही। उसके बाद क्या होता है, सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडो, क्या देखा, उसने देखा कि उसकी जो परछाई थी वह उसकी ओर निकल करके आते हुए उसने देखा कि अब जो है डैनी केसी आ रहा है। उसके बाद इमेजिनिंग हर ऑन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, क्या देखती है, कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, अपने आप में उत्सुक तो थी वो, अब उत्तेजना के साथ उसने क्या किया, कॉन्सिक्वेंटली मतलब रिजल्ट होता है इसका मतलब, कॉन्सिक्वेंट क्या होता है बच्चों, कॉन्सिक्वेंट यानी कि रिजल्ट, परिणाम स्वरूप उसने क्या देखा कि वो खुद ही जो है उत्सुक हो गई और उसको आने की कल्पना कर रही थी। तो उसके बाद क्या होता है, नॉट अनटिल सम टाइम ही हैड इलैप्स्ड डिड शी बिगन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस द आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग। क्या कर रही है, देखो अपने आप में जो है इलैप्ट करती है, इलैप्ट का मतलब समय को गुजारना होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कुछ पल बाद में जब उसको ऐसा लगा, मतलब अपने आप में रिजल्ट निकाल रही है, समय निकल गया, कुछ समय जो था इलैप्स में समय गुजर गया, और उसके जब नहीं आने के बारे में, जब वो नहीं आ रहा था ना, बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ इज नॉट कमिंग, वह सोचने लग गए कि अब डैनी केसी तो नहीं आने वाला है। मतलब उसको ऐसे लगा, पहले तो सोची कि वो आएगा, कल्पना करी थी, और उसके बाद अंदाज़ा उसने लगाया कि वो नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आगे, देखिए क्या होती है, वो अपने आप में क्या कह रही है, कैसी बातें करती है। हियर आई सिट, क्या बोल रही है, उसने अपने आप से बोल रही है, ही सेड टू हिम हर सेल्फ, अपने आप से बोली मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, अपने आप को बैठने के लिए कहा। विशिंग डैनी वुड कम, ये उम्मीद करते हुए कि डैनी जो है वो आएगा, भाई वहाँ पर बैठ गई और डैनी के आने का इंतजार करने लगी। विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, ये उम्मीद करने लग गई कि वह उसके पास जो आएगा और उसके आने का एहसास भी करने लग गई कि डैनी आएगा और समय गुजरता चला जाएगा, पास है ना, समय गुजरने का वो सेंसिंग करेगी, आभास करेगी, अपने आप में कह रही है। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टीयरिंग इनसाइड मी, अब देखो क्या बोल रही है, मैं अपने आप में जो है ना क्या करने लग गई, डाउट, शंका करने लगी। पैंग्स ऑफ डाउट, पैंग्स होते हैं परेशानी, दुख, सोरो, इसको अपन बोलते हैं ना, पीड़ा होने लगी उसको और उसको शंका होने लगी अपने अंदर ही अंदर जो है, थोड़ी सी अपने आप में कहते हैं ना इधर स्टीर हो जाना, मतलब गुस्सा में आ जाना, आंदोलित हो जाना, इसको अपन बोलते हैं। तो महसूस करने लग गया, गुस्सा उसको आने लग गया। आई वॉच हिम बट स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम,
कि मैं उसको देखने लग गई, लेकिन उसका आने का कोई भी इशारा, कोई भी संकेत वगैरह नहीं था। आई रिमेंबर जॉब सेइंग, अब मुझे क्या है ना, बोले जॉब की कही हुई बात याद आने लग गई कि जॉब मुझे जो बता रहा था, क्या बता रहा है जॉब सेइंग, कि जॉब ने मुझे जो बताई थी ना वो बात याद आ रही कि ही वुड नेवर कम, वह कभी नहीं आएगा। उसने ऐसा उसको बोल ही दिया था पहले ही। उस टाइम क्या हुआ था, आई वंडर दैट आई विल डू, उस समय आश्चर्य करने लगे कि आई विल डू, बोले मैं ऐसा करूँगी कि वो नहीं आएगा, कोई बात नहीं। तो मैंने उसको बताया कि मैंने उस पर विश्वास किया है तो वो ज़रूर आएगा। तो आई विल डू व्हाट आई कैन टेल देम नाउ इफ़ ही डजेंट कम, अब मैं उसको क्या बोलूँगी अगर वो नहीं आया तो। बट वी नो, किंतु हम जानते हैं क्या, हाउ इट वॉज, जैसा भी था। मतलब जॉब नहीं आया, तो जब नहीं आया तो ये तो बाद में उसको जाकर क्या बोलूँगी कि वो नहीं आया, तो उसको विश्वास अपनी बात के लिए तो उसने बता ही दिया था मैंने। तो क्या करिए वो, बट वी नो हाउ इट वॉज डैनी एंड मी, कि मैं और डैनी तो जानते हैं। दैट द मेन थिंग, जो मुख्य बात थी भाई नहीं आने का रीज़न वगैरह। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज़ टू बिलीव, किंतु किस तरह से तुम ये बताओगे कि लोग भी उस बात पर विश्वास करें, कि लोगों को ऐसा लगे कि तो वो आया था कि नहीं आया था, रियल में हुआ है कि नहीं है, ऐसा विश्वास वो कैसे करें, लोगों पर डिपेंड है। बट ऑल द सेम, किंतु फिर सभी एक जैसे रहे। इट मैक्स मी डिसपॉन्डेंस, इससे मैं निराश हो गई। नोविंग दिस, ये जानते हुए। आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, क्या अब ये बात मैं कभी भी नहीं बता पाऊँगी कि उन्होंने मुझ पर जो शंका की थी ना, शंका की थी वो गलत शंका की थी कि डैनी आएगा, मेरे दिमाग में ये था, अगर वो नहीं आया तो क्या होगा, वो मुझे जवाब देना पड़ेगा। नाउ आई हैव बिकम सैड, अब मैं जो थी वो उदास हो गई, मतलब अपने आप में जो है उदास हो रही है। लाइन छोड़ दिए क्या, ओके देखते हैं। सी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे, अब वो समय को भांपती हुई, देखती हुई जो है वो इंतज़ार करने लगी। द चेंजेज टेकिंग प्लेस इन हर, एक स्थान दूसरे स्थान बेस्ट रेजिग्नेशन वॉज नॉट सडन थिंग, कि उसके मन में ये बात तो थी, समय को भांपती रही और इंतजार करती रही, और अचानक से क्या हुआ, उसका अचानक से अपने आप रेजिग्नेशन नहीं कर पाई, कि रियल में मना ही, जिसको बोलते हैं ना अपने आप में मना नहीं आया, तो अपने इसको एहसास नहीं, अपने आप में मतलब फील नहीं कर पाई कि रियल में वो नहीं आया। नाउ आई हैड बिकम सैड, अब मैं जो थी दुखी हो गई। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड ही इज़ ए हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस, अब जो ये उदासी मेरे अंदर आ गई है, अब इसको दुख को किस तरह से मैं लाद के रखूँगी अपने ऊपर, कैरी मतलब कैसे ले जाऊँगी। सिटिंग हियर वेटिंग, यहाँ बैठ कर इंतज़ार करके, एंड नोविंग ही विल नॉट कम, और ये जान कर कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, अब मैं आने वाला जो समय था, जो भविष्य था, उसको मैं देख सकती हूँ। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, अब इस बोझ के साथ में किस तरह से रहूँगी। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा शंका की होगी। एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जबकि उन्होंने मेरे ऊपर शंका की तो अब करते रहेंगे। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज, किंतु मैं अपने दिमाग में इस बात को हमेशा याद रखूँगी कि उन्होंने मेरे पर क्या की, हमेशा शंका ही की है मेरे ऊपर। ऑलरेडी आई एनविसेज द स्लो वॉक होम, अब क्या होता है लास्ट में, अंत में परेशान हो गई, तो एनविसेज करती हुई मतलब देखते हुए वो घर की ओर रवाना हो गई, मतलब घर की ओर जा रही है वो। अब क्या बोल रही है, घर की ओर रवाना हो रही है। तो वॉक होम एंड जॉब डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम, मैंने जॉब का वो चेहरा, निराशा से भरा चेहरा देखा जब मैंने जॉब को बताया कि ही हैड नॉट कम दैट डैनी, वो डैनी जो है वो नहीं आया। एंड देन ही विल फ्लाई आउट द स्लाम द डोर, और फिर वो क्या करेगा, धड़ाम से दरवाज़ा जो है बंद कर देगा और कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। बट वी नो हाउ इट वॉज, किंतु वी नो कह रही ना, धड़ाम दरवाज़ा बंद करेगा और वहाँ से वो चला जाएगा, किंतु वो कह रही है फिर भी कि हम जानते हैं कि जो भी बात हुई थी भाई, जो भी, परंतु हम इस बात जानते हैं कि वो बात कैसी थी, क्या थी। तो क्या किया, आई शैल टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को बताऊँगी, डैनी एंड मी, मैं और डैनी। इट इज़ ए हार्ड थिंग दिस सैडनेस, ये जो उदासीपन है
ये बहुत ही कठोर है, एक तरह से मतलब बर्डन ज़्यादा उसके ऊपर हो गया था, इसलिए वो ऐसी बात बोल रही है। तो देखो बच्चों, अपने आप में वो कल्पना कर रही है, अपने आप को ही बोल रही है कि वो नहीं आया तो क्यों नहीं आया, मैं जवाब क्या दूंगी, डैनी को क्या मतलब मेरे भाई जॉब को क्या बताऊँ, उसका वो चेहरा निराशा से भरा हुआ होगा, वो बहुत ही दुखी होगा, है ना। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए, सी क्लाइम्ड एंड क्रम्बल स्टेप टू द स्ट्रीट। अब वो अपनी गली की ओर चलने लग गई। भाई किसी ना किसी तरीके से, जो बोलते हैं ना जिसे जाने की शुरुआत कर दी। क्रम्बलिंग लड़खड़ा जिसको बोलते हैं, लड़खड़ाते या जीर्ण शीर्ण तरीके से वो गली की ओर रवाना हो गई। आउटसाइड द पब के बाहर सी पास्ड हर फादर बाइसिकल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल। दीवार के प्रॉपर सहारे, दीवार के सहारे अपने पिताजी की जो साइकिल थी उसको देखी पब के बाहर। एंड सी वॉज ग्लैड, वो बहुत खुश हुई। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन सी गॉट होम, कि वो वहाँ पर नहीं होंगे जब वो घर पहुँचेगी, तो उसके पापा वहाँ पर नहीं रहेंगे, इसलिए खुश हो गई वो थोड़ी सी। एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी कैसी, माफ़ करना किंतु क्या तुम डैनी कैसी नहीं हो। कमिंग थ्रू द आर्केड, गलियारे में आते सी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रोजीज। अब रोजीज जो थी, रोजीज के बाहर जो है, रोजी के बाहर जो है फिर से उसकी कल्पना करने लग गई। ही टर्न, वह मुड़ा, रेडिंग स्लाइटली, थोड़ा शर्माता हुआ। यस दैट इज़ राइट, हाँ बिल्कुल ये बात जो है सत्य है, सच बात है ये। आई वॉच यू एवरी वीक, कि मैं तुम्हें हर सप्ताह जो है देखती हूँ। विद माई डैड, मेरे पापा के साथ। विद माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों के साथ। वी थिंक यू आर ग्रेट, हमें लगता है कि तुम महान हो, मतलब उसको बता रही है ये बात फिर से इमेजिन करके। अब क्या होता है देखो। ओह वेल नाउ, ठीक है, दैट्स वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया आपने बताया। आई वंडर, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। क्या मैं बड़ी आश्चर्यचकित हूँ। वुड यू माइंड शाइनिंग एंड ऑटोग्राफ, कि क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे इस बार, मेरे मतलब क्या आप मुझे ऑटोग्राफ साइन करेंगे, इसके बाद मैं उत्सुक हूँ। हिज आइज़ आर ऑन द सेम लेवल एज योर ऑन, मतलब उसकी आंखें जो थी उसी लेवल में थी जैसे कि आप खुद की थी। हिज नोज इज फ्रेकल्ड, अब उसकी नाक जो थी वो फ्रेकल्ड थी, धब्बेदार थी। एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, और ऊपर की ओर थोड़ी उठी हुई नाक थी। और एंड व्हेन ही स्माइल्स, देखो यहाँ भी उसके करेक्टर के बारे में, जब वह मुस्कुराता है, ही डजंट शो शाइली, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो शाइली होती है, शाइली छिलछिले दांत शर्माते हुए दांतों को दिखाना। एक्सपोजिंग टीथ द गैप्स बिटवीन हिज, उसके दांतों के बीच में जो है गैप है, मतलब जगह ऐसे नज़र आ रही है। हिज आइज़ आर ग्रीन, उसकी आंखें हरी है। एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू, जब वह तुम्हारी तरफ सीधा देखता है तो क्या होती है वो, देखो क्या होती है, सीम टू सीमर, तो कैसे लगते हैं, थोड़ी झिलमिलाती हुई नज़र आती है। सीमर होती है झिलमिलाती हुई ऐसी नज़र आती हैं। दे सीम जेंटल, वे बड़ी सभ्य सरल आँखें हैं। ऑलमोस्ट अफ्रेड, थोड़ी डरी हुई सी। लाइक ए गैजिल, बच्चों गैचिल जो होता है ना, हिरण का बच्चा होता है, मतलब हिरण के बच्चे के समान ऐसे नज़र आ रही थी। एंड यू लुक अवे, और फिर तुम उसे दोबारा मतलब डरी हुई सी लग रही हिरण के बच्चे के समान, और फिर लुक अवे कर लिया तुमने, अपनी नज़रें हटा ली। अब क्या होता है देखो। यू लेट हिज आइज टर्न ओवर, तुम देखते हो कि उसकी आंखें जो है लिटिल, कुछ पल के लिए देखी। एंड देन यू कैम बैक, और फिर तुम वापस आ गए। टू फाइंड देम, मुझे ढूंढने के लिए। स्लाइटली ब्रीथलेस, थोड़ा थकान के साथ में बेचैन होकर के। एंड ही सेज, वह कहता है, आई डोंट सीम टू हैव ए पेन एट ऑल, कि लगता है हमारे पास जो है पेन नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? ओके। यू रियलाइज यू हैवंट आइदर, तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे पास भी नहीं है। माई ब्रदर विल बी वेरी सॉरी यू से, तुम कहते हो कि मेरा भाई अब थोड़ा परेशान होगा, क्योंकि मैं मेरे भाई के लिए तो लेके जा रही थी, तो उसको ऐसा परेशानी लगेगी। एंड आफ्टरवर्ड, और उसके बाद, यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड, तुम इंतज़ार करोगे उसी गलियारे में अकेले खड़े होकर के। फॉर ए वाइल, कुछ पल के। स्टैंडिंग देयर ही स्टूड, जहाँ पर वो खड़ा था उसी से खड़े होकर इंतजार करोगे। रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडी वॉइस, वही मुलायम सी आवाज़ को याद करते हुए, भाई उसकी आवाज़ याद करोगे और उसको देखते रहोगे कि वो शायद हो सकता है मिले आकर के, तो इंतज़ार करोगे उसकी, और उसकी आवाज़ को जो है याद करोगे। नो बोल्डर देन यू, तुमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं। नो द पेरोजी, वो कैसा है, बिल्कुल भोला वाला सा, और पेरोजी आता है मुफट, मतलब तुम ज़्यादा, मतलब ऐसा लगने वाला जैसे कि तुम ज़्यादा बोलने वाला है। द इनोसेंट जीनियस, भोला वाला और बहुत ही जीनियस व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति।
द ग्रेट डेनिकेसी, महान डेनिकेसी, एंड सी सा इट ऑल अगेन, और उसने ये सब फिर से देखा। लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को, सा हिम घोस्ट पास्ट द लम्बरिंग डिफेंडर्स। देखो नई बात बता रहे हैं यहाँ पर, ऐसा क्या होता है, घोस्ट पास्ट द लम्बरिंग डिफेंडर्स। इसका मतलब जानते हो कि जैसे होता है ना, कुछ लोग मतलब एक दैत्य होता है बेढंग तरीके से, घोस्ट पास्ट बेढंग तरीके से जो है, एक तो क्या होता है लम्बरिंग डिफेंडर्स, मतलब जैसे सामने कोई आ रहा है, रक्षक जो डिफेंडर होता है ना, उसके पास से कोई ऐसे होता है ना, जैसे भूत निकलना, भूतों को निकलते हुए देखना, उस तरह से उसको ऐसा लगने लगा। तो घोस्ट पास द लम्बरिंग डिफेंडर्स, तुम साहिम उसे देखते हो, घोस्ट पर बहुत तेज़ जाते हुए, लम्बरिंग डिफेंडर रक्षक की भांति, जैसे रक्षक होता है उसमें से उसकी ओर जाते हुए देखते हो। कहने का मतलब होता है कि वो कह रहे हैं कि पिछले शनिवार को उसने ये सब बातें फिर से देखने लगे, और बेढंग तरीके से क्या धीरे धीरे चलते हुए अपने आप में क्या बातें कर रही है, और आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो, रक्षकों के पास होते, डिफेंडर्स होते हैं, रक्षकों के पास से क्या हुआ, प्रेत की तरह निकलते हुए देखा। समझ रहे ना, घोस्ट पास में प्रेत की तरह। हार्ड द 50,000 कैचेज टू देयर ब्रीथ, मतलब उसको याद करिए, जब वो गोल कर रहा होता ना उस टाइम पर, और उस समय क्या हुआ, थोड़ी ही देर में उसकी जो बॉल थी वो ऊपर की ओर क्या करने लग गई, हावरिंग में मोमेंटरली, मतलब मंडराने लग गई कुछ पल के लिए, ओवर द बॉल, बॉल के ऊपर। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, थोड़ी देर बाद जो गेंद के ऊपर जो है मंडराते हुए जो 50,000 लोग थे ना, उनकी ब्रीदिंग, सांसें जो थी उन्होंने रोक ली, यानी कि वो गोल कर रहा है। तभी क्या होता है, एंड देन एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ए स्टक। अब क्या हुआ, अचानक से धमाकेदार आवाज़ हुई, कैसे, जैसे ही एज ए स्टक इट क्रिस्पी इनटू द गोल, जैसे ही उसे क्या कर दी, गोल डाल दी, मतलब क्रिस्पी, बहुत तेज़ी से उसने गोल डाल दी। सडन थंडरस इरुप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोवेशन, क्या हुआ तभी, अचानक से जो है एक्सल्टेंट एप्रोवेशन, इसका मतलब सभी आप समझते हो, एक्सल्टेंट का मतलब होता है जीत का, और जो एप्रोवेशन होता है उसका मतलब होता है बच्चों अप्रूवल करना, यानी क्या होता है स्वीकृति। तो हम क्या करेंगे, अचानक सब इरुप्शन फूट पड़ा, क्या फूट पड़ा, विजय की जीत का, यानी कि चारों ओर जो है उसकी प्रशंसा करने के लिए सभी के मन में जो है ना एक एप्रोवेशन, एक्सल्टेंट, उत्साह फूट पड़ा, यानी लोग सभी खुश हो गए, और सभी ने ये देखा कि वास्तव में उसने गोल किस तरह से किया था। समझ गए बच्चों, तो यहाँ तक हमने देखा, उसकी कल्पना ख़त्म है, और यहाँ पर फिर अपना चैप्टर भी क्लियर हो जाता है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, देखिए ये जो हमारा हमने चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिए, ओके। और फिर मिलते हैं नई क्लास में नए चैप्टर के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक बच्चों गुड डे, गुड बाय। हाँ एक बात बता देता हूँ मैं आपको, देखो पेज में ये जो चैप्टर जो है अपना ये बना हुआ है, जिसको मैं देखिए यहाँ से 4-5 पार्ट में मैंने इसको बनाया है। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मैं वैसे भी एज ए होमवर्क दे दूँगा, उसके अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते। देखिए यहाँ से क्वेश्चन से, देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है ना, ये वाले, ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। उसके बाद देखिए मतलब एज ए ओबीटी जिस तरह से होता है, एडिशनल क्वेश्चन है, यहाँ से भी लीजिए, 5 क्वेश्चन है, ये इसी बुक में और कहीं आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे और है जो आज हमने पढ़ा है, उसके लिए ये क्वेश्चन है, वाई डिड सोफी एंड जेंसी नो अबाउट द स्टोरी डेनिकेसी, बारे में कितना क्या जानते हैं उसके बारे में बताना है। डिड सोफी रियलाइज मीट डेनिकेसी, सोफी को कैसे पता लगा भाई जेंसी क्या महसूस कर रही थी। और फिर ये जो अगला क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर, विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन शी गॉट टू सी डेनिकेसी इन प्रिजन। तो जैसा भी प्रश्न जैसा भी आपके सामने क्वेश्चन से बच्चों, आप उनको बढ़िया तरीके से जो है याद कीजिए, इनको पढ़िए, समझ रहे हैं। और चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल दीजिए। चैप्टर्स में बहुत इजी वे में आपको बहुत धीरे ही बोल करके, ऐसा भी नहीं कि मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे जो है देखिए इस बुक में क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने अंदर बताया है वही क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए हैं, और आप जो है बढ़िया तरीके से इनको तैयार कर लीजिए। समझ गए ना सारे बच्चे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिए कि सर हमें कोई समझने में प्रॉब्लम है। तो आपको मैं बता तो पहले ही मैंने कहा था कि आपको जो मेन, जैसे अब यहाँ पर देखिए, नोट द एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्स्ट इन द मीनिंग ऑफ फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो मीनिंग होती है ना, ये मीनिंग क्या करती है, हमारे चैप्टर की लाइन तैयार करती है। तो हर चैप्टर में आप वोकेबलरी तैयार करके उस चैप्टर का क्या तैयार कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया क्या चीज़, यस, चैप्टर की एक एक लाइन आप जो है अच्छे से
तैयार कर सकते हैं। तो वोकेबलरी पे डिपेंड है बच्चों। लेसन को हिंदी में पढ़ लीजिए और उसके बाद वोकेबलरी तैयार कीजिए, समझ लीजिए आपका चैप्टर क्लियर हो गया। समझ गए? तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक गुड डे, गुड बाय।